गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसका कोई भी नहीं था, न कोई कमाने वाला न कोई देने वाला। श्री कृष्ण भगवान उसके लिए कटोरे में खिचड़ी लाते और उसके लिए रख कर चले जाते, जिससे उस बुढ़िया का गुजारा चलता। यह सिलसिला रोज चलता। रोज श्री कृष्ण उसके लिए खिचड़ी लाते और वह उसी को खाती। यह सब उसकी पड़ोसन देखती तो वह बहुत चिढ़ती। वह कहती, हे भगवान, हमें तो कोई कुछ नहीं देता और इस बुढ़िया को देखो, इसके लिए भगवान खुद खिचड़ी बनाकर लाते हैं। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए गांव की नदी में गई। उसके जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी लेकर आए तो वह वहां नहीं मिली। उन्होंने वह खिचड़ी उसके पलंग में रख दी, फिर वह चले गए। उनके जाते ही पड़ोसन आई और उसने खिचड़ी को घर के पीछ फेंक दिया। जब बुढ़िया नहाने के बाद घर आई तो उसने देखा तो वो बोली, हे भगवान, मेरी खिचड़ी कहाँ गई? क्या भगवान मेरे लिए आज खिचड़ी नहीं लाए? अब मैं क्या खाऊंगी? बुढ़िया उस दिन बिना खाए ही सो गई। जहाँ पड़ोसन ने खिचड़ी को फेंका था वहाँ पर 2 फूल उग गए। वहाँ से एक राजा गुजर रहा था। अरे वाह, क्या सुंदर फूल है! यह मेरी रानी को बहुत पसंद आएंगे। मैं उसके लिए लेकर चलता हूँ। फिर राजा दोनों फूलों को तोड़ लेता है और उसे अपनी रानी को दे देता है। रानी उसे सूंघती है तो उसे गर्भ ठहर जाता है। रानी की शादी के काफी साल तक उसके कोई औलाद नहीं हुई थी। रानी के 2 पुत्र होते हैं। दोनों बड़े होते हैं मगर किसी से भी बात नहीं करते। राजा इस बात से हमेशा परेशान रहता। राजा के पुत्र दोनों जब भी बाहर जाते उन्हें रास्ते में वह बुढ़िया मिलती जो उनसे कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी? कहाँ गया मेरा बेला? तो लड़के उससे कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा बेला। यह खबर आस्ते आस्ते राजा के मंत्री को पता चलती है तो वो राजा को बुढ़िया के बारे में राजा को बताता है कि किस तरह राजकुमार उससे बातें करते हैं। तो राजा उस बुढ़िया को अपने महल में बुलाता है। एक सिपाही बुढ़िया को लेने के लिए उसके घर जाता है और कहता है, अम्मा, तुम्हें राजा जी ने याद किया है। फिर बुढ़िया बिना कुछ सवाल किए सिपाही के साथ चल देती है। बुढ़िया राजा के पास पहुंचती है तो राजा उससे कहता है, अम्मा, मेरे बच्चे किसी से कोई बात नहीं करते, सिर्फ तुमसे ही बात करते हैं। ये माजरा क्या है? हमें भी बताओ। तब बुढ़िया कहती है, राजन, ये बात मैं भी नहीं जानती कि आपके बच्चे मुझसे ही क्यों बात करते हैं। ये बात आप उन्हीं से पूछो। राजा फिर अपने बच्चों को बुलाता है तो उसके बच्चे उसे कहते हैं, पिताजी, हम ही इस बुढ़िया की खिचड़ी और बेला है। हमें श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है, क्योंकि जब वह अम्मा के लिए खिचड़ी और बेला लाए थे तब अम्मा की पड़ोसन ने खिचड़ी को घर के पीछे फेंक दिया था। उससे जो 2 फूल उगे उसी से हम दोनों भाई पैदा हुए हैं। इसलिए हम सिर्फ बुढ़िया अम्मा के लिए आए हैं। फिर राजा बुढ़िया से कहता है, अम्मा, आज से तुम हमारे साथ इसी महल में रहोगी। तुम्हारी वजह से मुझे ये दोनों बेटे मिले हैं। फिर वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं।